मतलब वो उन किताबों का मतलब टेक्स्ट बुक्स के हिस्से थे। जुबैर साहब जवान साल हिंदुस्तान के सबसे पुराने इंटीग्रेटेड जमाने से बना रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मिनिस्टर पीयूष से यूनानी डॉक्टर फिरोज खान साहब डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब डॉक्टर मोहम्मद तारिश साहब आज आप जो है यूनानी डे मना रहे हैं। जी जी जी। जो हकीम अजमल खां की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। तो इस वक्त मुल्क में यूनानी के क्या मसाइल है, सरकारी सतह पर भी और निजी सतह पर भी? ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम 2011 से आलमी यौम यूनानी डे मनाया जा रहा है, आलमी यूनानी मेडिसिन डे। इस मौके पर हम यही सब जायज़ा लेते हैं कि पब्लिक के लेवल पर इसकी डिमांड क्या है और हुकूमत की तरफ से सहूलियात क्या क्या मुहैया कराई जाए। बहरहाल हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि हकीम अजमल खान के नाम पर हुकूमत हिंद ने जब ऐलान किया है कि यूनानी मेडिसिन डे मनाया जाए, तो हम चाहेंगे कि उनकी यादगार अजमल खान तिब्बिया कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, क्योंकि यूनानी यूनिवर्सिटी अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो उसकी ज़रूरत है कि चूँकि ग्लोबलाइज में करना है इस सिस्टम को, इसीलिए वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे इसका नाम रखा जाए। तो हम चाहेंगे कि बहरहाल रियासती हुकूमतें भी और मरकज़ी सतह पर भी हमें जो ताउन मिलना चाहिए वो मिलता रहे। अच्छा, ये यूनानी जो डॉक्टर्स होते हैं उम्मन वो थोड़ा सा एहसास कमतर में मुब्तला होकर एलोपैथी की दवा इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के सिलसिले में आपकी जो तंजीम है वो क्या काम कर रही है? दरअसल हम यही बात लोगों को बताते हैं, हर जगह मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, फ्री यूनानी मेडिकल कैंप, ताकि लोगों में एतमाद बढ़े और पब्लिक की डिमांड बढ़े और लोग ये समझें कि तिब्बी यूनानी में बहुत अफादियत है, और उसी को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए हम ये सिलसिला करते हैं। जगह जगह हम फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं माशाल्लाह, और उसमें बड़े पैमाने पर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि हम ये मानते हैं कि पब्लिक की डिमांड है और हमें उसको पूरा करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ एलोपैथी ही करते हैं, मान लीजिए, तो गलत करते हैं, चाहे आयुर्वेदा करे चाहे यूनानी करे या होम्योपैथी वाले। तो ज़रूरत इस बात की है कि कॉलेज लेवल से एतमाद बहाल किया जाए और लोग तिब्बी यूनानी की तरफ राग़िब हो और यूनानी प्रैक्टिस करें। वैसे डीआर सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी प्रैक्टिस करते हैं यूनानी? हाँ, यूनानी भी करते हैं। और उसमें एक्चुअली क्या है, मेन चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है हम लोगों की कि रिसर्च सेंटर कम है और उससे क्या है, दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पाती, हर क्षेत्र में दवाइयाँ मिल नहीं पाती। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कुछ रिसर्च सेंटर अच्छे बनाएं, क्योंकि क्या है, जिस तरीके से हमारा ये अजमल खां डे हम लोग मना रहे हैं इसीलिए क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखा था। और गवर्नमेंट ने, मैं ये नहीं कहता, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, आयुष को जगाया, क्योंकि जिस समय कोरोना फैला तो उस समय तो बहुत ज़्यादा आयुष के ही लोगों ने काफ़ी मैदान में आए। हमने अपनी पूरी जान लगाई उस समय कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी कैजुअलिटी ना होने पाए। और अच्छा हुआ जो हम लोगों के साथ में जुड़े, उन लोगों का तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। बाकी तो यही है कि कोशिश तो यही, गवर्नमेंट जितना रिसर्च कर देगी और लोगों को जागृति करने के लिए हम लोग कैंप तो लगाए ही जा रहे हैं कि जिससे पता चले कि हर आदमी किस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 पैथियों का बहुत बोलबाला, 4 का है बल्कि 5 पैथियों का बोलबाला है। एलोपैथिक भी है, यूनानी भी है, आयुर्वेद का भी है, योगा का भी है और क्या नाम है, नेचुरोपैथी का भी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पेशेंट हमारा ठीक होना चाहिए, चाहे जिस विध से हो,
और पेशेंट को ये ना रहे कि भाई हमें यूनानी नहीं मिली या आयुर्वेद की नहीं मिली या नेचुरोपैथी नहीं मिली या एलोपैथी नहीं मिली। तो मेन चीज़ यही रहे कि हमें बस जिस तरीके से उन लोगों को मिलता है उस तरीके से हम लोगों को भी रिसर्च सेंटर अगर बनाया जाए तो हम लोगों भी अच्छा करके दिखा सकते हैं। बस यही। हाँ सर। इस वक्त इंडियन ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है उसकी जो सूरत हाल है कोई अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अच्छी नहीं है। ग्रोथ रेट मेरा कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, 20% से 30% तक हमारा ग्रोथ हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमको क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। पहले क्या था कि लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, हम क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट दे सकते थे। अभी वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हमने आज अपील की सभी से कि मिनिमम हम WHO GMP पे जाएँ। GMP नहीं, GMP तो छोटी चीज़ हो गई है। अब हमें WHO GMP पे जाना पड़ेगा जिससे वो क्वालिटी मेंटेन हो सके। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है हमारे लिए, जो रॉ ड्रग्स मिलती हैं हमारे पास जो हमारे देश की हैं, लेकिन वही बहुत कंट्रोवर्सी में आ गई है। अब वो हम इतना सारा सीमेंटीकरण हो गया है, हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके जो हमारे जंगल थे, जो हमारी रॉ ड्रग्स हैं, रॉक्स हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उनका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलना ही हमारे लिए सबसे दुखदाई है और उसके लिए हमारी सरकार को फोकस करना पड़ेगा, हम सबको फोकस करना पड़ेगा। मार्केट में कुछ लोग जो है एक मजहबी धर्म का चोला पहनकर जो दवाई बेच रहे हैं, वो दवाई बहुत सी जो है यानी वो स्टैंडर्ड दवाई नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसके लिए तो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम देखें गली मोहल्ले चौराहे में लोग बैठ जाते हैं लगा के, वो ठीक नहीं है। अब पब्लिक अवेयर होती जा रही है, बहुत कम लोग जाते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा देश गरीब देश है तो इसीलिए बहुत सारे अंधविश्वास के चक्कर में चले जाते हैं। अदरवाइज अब संख्या बहुत कम हो गई है। यूनानी और आयुर्वेद जो है दोनों के दरमियान क्या रिश्ता देखते हैं? हाँ, ये तो रिश्ता बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है। क्योंकि जो भी आयुर्वेद में है वो संस्कृत में लिखा है और जो हमारा यूनानी है वो अरबी फारसी में लिखा हुआ है। ये एक दूसरे के भाई हैं, इनको अलग नहीं कर सकते आप। बहुत सारी चीज़ें एकदम वैसी की हूबहू मिलती हैं हमको, दवाइयाँ भी वैसी ही हैं, सिस्टम भी वैसे ही है। कुछ डेवलपमेंट जो साइंस के हिसाब से, लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखता। एकेडमिक लेवल पर यूनानी के मैदान में क्या काम करते हैं? नहीं, एकेडमिक लेवल पे बहुत से कॉलेजेस हैं यूनानी के, तकरीबन 50 कॉलेज हैं हिंदुस्तान में। और इंडिया इज़ ए वर्ल्ड लीडर in view of the academic level institutions and institutionalization association, whether it is education or whether it is research। चाहे वो एजुकेशन हो या रिसर्च हो, तो हिंदुस्तान में काफ़ी काम हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 50 कॉलेजेस हैं और इनमें से तकरीबन 15-20 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज तालीम भी हो रही है। तो काम तो बढ़ रहा है, हो रहा है काम। क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपके ख्याल में? इम्प्रूवमेंट में देखिए ये है कि थोड़ा सा हमारे टीचर्स को और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को हमें अच्छा करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और दुनिया के सामने अपने अचीवमेंट्स को रखना होगा। मेजर क्या मसला है यूनानी के साथ? आप ये कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी जाके मिलेंगे, क्या मेजर प्रॉब्लम है हमारे साथ? इस वक्त मेजर प्रॉब्लम जो है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में नए नए एलोपैथिक हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट सेंटर खोल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि इनमें आयुष कंपोनेंट भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आयुष कंपोनेंट के नाम से आयुर्वेदा कंपोनेंट खुल रहा है यूनानी में, उसकी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अभी श्रीनगर में ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट में उसमें यूनानी आयुष के नाम से यूनानी खुल रहा, बाकी जगह
आयुर्वेदा खोल रहा है। हम ये कह रहे हैं जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये तो मैंडेट है प्राइम मिनिस्टर का, ये तो मिनिस्ट्री को मानना चाहिए, उस पर अमल का। अगर मिनिस्ट्री पर अमल नहीं करते तो प्राइम मिनिस्टर के मैंडेट से वो वफा नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जितने भी नए सेंटर्स एलोपैथिक मेडिसिन के सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं, जहाँ आयुष कंपोनेंट है उसमें यूनानी का इक्वल कंपोनेंट होना चाहिए। एक तो मुतालबा है। दूसरा मुतालबा जो इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बनाया है, जिसको पॉलिसीज़ बनाना है, लुक आफ्टर करना है पूरे आयुष एजुकेशन को और इवन आयुष प्रैक्टिस को भी, तो उसमें यूनानी मेडिसिन को इन्होंने मुकम्मल एक मिनिस्क्यूल बना दिया। उसका कोई बोर्ड सेपरेट नहीं है, वो सिदा के साथ उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उसमें भी सिदा ही के एक मतलब डॉक्टर साहब को उनने उसका चेयरमैन बनाया। हमें उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, वो काबिल आदमी है। लेकिन हम ये कहते हैं जिस तरह से आपने आयुर्वेदा एक सेपरेट बोर्ड बनाया, यूनानी मेडिसिन का भी सेपरेट बना, ताकि यूनानी मेडिसिन के लोग वहाँ यूनानी मेडिसिन की तरक्की के बारे में, इसकी एजुकेशन के बारे में करेक्ट पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो एक उस सिलसिले में ज़रूरत इस बात की, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता, कोई सेक्रेटरी ऑर्डर ऐसा नहीं हो सकता, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट लानी जाए, ये हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, और ताकि इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में मिल जाना चाहिए। ये दो अहम मुतालबा इस वक्त हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और तीसरा मुतालबा हम ये कहते हैं जहाँ जहाँ यूनानी एजुकेशन नहीं है जिस स्टेट में, तो उस स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कह के कुछ उनको एड दे के यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, ताकि यूनानी मेडिकल एजुकेशन जब सब जगह हो, हर जगह यूनानी के डॉक्टर्स निकले, तो यूनानी मेडिकल प्रैक्टिस हर जगह हो जाएगी। ये ऑलरेडी पैन इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। दुनिया हिंदुस्तान की कोई कोना नहीं है जहाँ यूनानी मेडिसिन की किसी न किसी सूरत में प्रेजेंस हो। इस प्रेजेंस को ऑगमेंट कर देना चाहिए, इसको एट पार विद आयुर्वेदा और दूसरे सिस्टम बनाना चाहिए। ये तीन अहम इस वक्त मुतालबा था। आखिरी बात, आपने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था यूनानी मुतालबात के सिलसिले में, वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला, और अगर रिस्पांस नहीं मिला है अब उस नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारे खतूत के जवाब आए वहाँ, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग जवाब नहीं है। अब हम ये कोशिश करेंगे हम खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले, इस सिलसिले में जो यूनानी मेडिसिन के चाहने वाले इस मुल्क में हैं उनसे भी मिले, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाया जाए और ऑनरेबल मिनिस्टर से दरख्वास्त की, प्राइम मिनिस्टर दरख्वास्त करें कि ये हमारे मुतालबात हैं और ये आपके उस मैंडेट के ऐन मुताबिक है जो मैंडेट आपने मिनिस्ट्री को दिया है। तो इसलिए मिनिस्ट्री को हिदायत दे दी जाए कि यूनानी मेडिसिन की प्रेजेंस हर जगह दिखाई जाए, अमलन दिखाई जाए, जिस तरह से दूसरे सिस्टम से दिखाई। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, जो ऑल इंडिया तिब्बी यूनानी कांग्रेस के सदर हैं, जिन्होंने तीन जो अहम मुतालबात है वो आपके सामने रखे यूनानी के हवाले से, और उनका ये भी कहना है कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे ताकि यूनानी के मसले से उन्हें आगाह किया जा सके। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।